about to start about the para 310. Para 310 को डिस्कस करना है हमें, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम एंड विदाउट एनी बकवास para 310 लिखते हैं हम यहाँ पे। para 310 डिस्कस कर रहे हैं। para 310 में हमने क्या सीखना है, क्या जो मनी रेज हुई है बाय द वे ऑफ आईपीओ के थ्रू जो मनी रेज होगी, आईपीओ के थ्रू जो मनी रेज होगी, एफपीओ के थ्रू जो मनी रेज होगी, आईपीओ और एफपीओ की बातें कर रहे हैं हम यहाँ। आईपीओ और एफपीओ के थ्रू जो मनी रेज होगी, इंक्लूडिंग अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो तो, ड्यूरिंग द ईयर वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज आर रेज। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने अप्लाई किया है उसे फॉर द पर्पस फॉर विच, क्या उसी पर्पस के लिए जिसके लिए आपने उसे मनी रेज की थी। एंड इफ नॉट, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको डिटेल देनी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको डिटेल देनी है विद डिलेज और डिफॉल्ट इन एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन क्या होगी फैनी एज मे बी एप्लीकेबल बी रिपोर्टेड। तो हम क्या कहते हैं, वेदर ड्यूरिंग क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी मनी रेज किया है आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, उसी पर्पस के लिए उसे अप्लाई किया है, उसी पर्पस के लिए उसकी एप्लीकेशन की है जिस पर्पस के लिए आपने उसे रेज किया था। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप पहले तो डिटेल दे दीजिए, फिर ये बता दी कि आपने ऐसा डिटेल दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो विद डिले और डिफॉल्ट, और आपने डिले क्यों किया, डिफॉल्ट क्यों किया, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन क्या है फैनी एज में भी एप्लीकेबल, उसे आपको रिपोर्ट करना होगा पैरा 310 में। तो हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रेज बाय, हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी रेज बाय, आपने जो भी पब्लिक इशू यानी कि चाहे वो आईपीओ या एफपीओ हो। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट का नाम आ जाता है। यहाँ पे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ मनी, पहला क्या बात करा अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ, क्या आपने एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज, क्या आपने जो भी एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय, क्या आपने मनी एप्लीकेशन ऑफ जो भी आपने मनी रेज की थी, मनी रेज बाय व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय, आपने पैसे को रेज किया था बाय पब्लिक ऑफर के थ्रू, बाय दी पब्लिक ऑफर के थ्रू एंड प्रेफरेंशियल and what and preferential allotment and what and preferential allotments के थ्रू पैरा 310 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय, अगर आपने पैसा उठाया है, मनी रेज की है, रेजिंग द फंड्स बाय द पब्लिक ऑफर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स के थ्रू। तो उसमें आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, क्या देखना होगा आपको, सबसे पहले तो आप देखिए, क्या देखेंगे आप ये बताइए एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय पब्लिक इशू, क्या आपने एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड, क्या आपने पैसा उठाया है, मनी रेज बाय पब्लिक इशू के थ्रू, क्या आपने पैसा उठाया है, मनी रेज थ्रू पब्लिक इशू, क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपने एप्लीकेशन की है मनी रेज की बाय पब्लिक इशू के द्वारा, क्या आपने ऐसा किया है बाय पब्लिक इशू, वेदर, आपको क्या लगता है वेदर, क्या आपने ऐसा किया है, वेदर दी मनी रेज्ड, क्या आपने पैसा उठाया है, क्या आपने पैसा उठाया है, क्या मनी रेज्ड, क्या आपके जो मनी रेज्ड हुई है बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक,
क्या आपने मनी को रेस किया है बाय वे ऑफ आईपीओ के थ्रू? क्या आपने मनी को रेस किया है आईपीओ के थ्रू? क्या आपने मनी को रेस किया है आईपीओ के थ्रू और फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर और फर्दर पब्लिक, क्या आपने मनी को रेस किया है थ्रू दी आईपीओ, एफपीओ के थ्रू? क्या आपने पैसा उठाया है आईपीओ और एफपीओ के थ्रू? डेट इंस्ट्रूमेंट, इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग दी डेट इंस्ट्रूमेंट, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग दी डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, डेट इंस्ट्रूमेंट, इंक्लूडिंग दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आपने ऐसा किया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने ऐसा किया है? क्या आपने एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू, क्या आपने एप्लीकेशन ऑफ मनी, पैसा को रेज किया है पब्लिक इशू के थ्रू? क्या मनी रेज किया है पब्लिक, मनी रेज बाय, क्या आपने पब्लिक इशू यानी कि क्या आपने आईपीओ के थ्रू पैसा उठाया है, एफपीओ के थ्रू पैसा उठाया, इंक्लूडिंग द डेट इंस्ट्रूमेंट इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर वर अप्लाइड, वर अप्लाइड, क्या वो अप्लाइड हुए, वर अप्लाइड, क्या वो अप्लाइड हुए फॉर दी पर्पस, जिस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वर अप्लाइड फॉर द पर्पसेस, फॉर दी पर्पसेस, क्या उसे अप्लाई किया है फॉर दी पर्पसेस, उन्हीं पर्पसेस के लिए, फॉर विच दोज वर रेज्ड, फॉर विच दोज वर रेज्ड, क्या आपने उन्हीं पर्पसेस के लिए उसे इस्तेमाल किया है, फॉर विच दोज वर रेज्ड, जिसे रेस, जिस पर्पस के लिए उसे रेस किया है? एंड इफ नॉट, एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट देन रिपोर्ट, तो आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा, रिपोर्ट करना होगा, क्या चीजें की रिपोर्टिंग करनी होगी, व्हाट यू नीड टू रिपोर्ट इज, आपको बताना होगा द डिटेल्स, आपको डिटेल्स बतानी होगी, एंड इफ नॉट देन आपको क्या बतानी होगी, देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रोवाइड दी डिटेल्स, व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रोवाइड दी डिटेल्स, प्रोवाइड करनी होगी आपको, क्या प्रोवाइड करनी होगी, डिटेल्स। हाँ मम्मी, देर से खाऊंगी। इफ नॉट देन रिपोर्ट करनी होगी द डिटेल्स, डिटेल्स को बताना होगा आपको, डिटेल्स, डिटेल्स टुगेदर विथ डिलेज, डिटेल्स, डिटेल्स विथ व्हाट, डिटेल्स टुगेदर, टुगेदर विथ डिलेज, डिलेज के साथ, डिटेल्स टुगेदर विथ डिलेज, कि क्या डिलेज हुए हैं, क्या डिलेज हुए हैं, डिटेल्स टुगेदर विथ डिलेज, और डिफॉल्ट, और क्या डिफॉल्ट हुआ है, और क्या डिफॉल्ट हुआ है, व्हाट इज द डिफॉल्ट, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, आपको सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन भी तो चाहिएगा, सब्सिक्वेंट क्या डिटेल है, क्यों डिले हुआ है, क्यों डिफॉल्ट हुआ है, अगर क्या आपने सब्सिक्वेंट उसको रेक्टिफाई किया है, वेदर देयर इज अ सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हुआ है या नहीं, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, क्या कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हुआ है या नहीं, इफ एनी, इफ एनी, अगर ऐसा हुआ है, एज मे बी एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल हो, एज मे बी एप्लीकेबल, वॉट एवर इट इज, एज मे बी एप्लीकेबल, तो हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय पब्लिक ऑफर एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स, कैसे आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन को, मनी रेज, जो भी आपका मनी रेज हुआ है बाय द पब्लिक ऑफर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज, जो भी आपने मनी रेज की है बाय द पब्लिक इशू, क्या जो मनी रेज हुई है बाय वे ऑफ आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, डेट इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड करके ड्यूरिंग द ईयर, क्या वो अप्लाई किया है उसी पर्पस के लिए, फॉर विच दोज वर रेज, क्या आपने उसी पर्पस के लिए उसे अप्लाई किया है, फॉर दोज पर्पस, फॉर विच दोज वर, जिसे रेज किया, जिस पर्पस के लिए उसे रेज किया गया था, एंड इफ नॉट देन रिपोर्ट द डिटेल टुगेदर विद डिलेज और डिफॉल्ट,
डिटेल टुगेदर विद द डिलेज और डिफॉल्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको रिपोर्ट करनी है, डिटेल बताइए, डिले क्यों किया, डिफॉल्ट बताइए, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी एज में बी एप्लीकेबल, क्या कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन एप्लीकेबल है, वेदर देयर इज एनी सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इज अवेलेबल है या नहीं है। तो हमें बताना होगा एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय द पब्लिक ऑफर एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ मनी रेज? एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज क्या होगा? बाय द पब्लिक ऑफर एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय द पब्लिक इशू, क्या जो मनी रेज क्या है बाय द वे ऑफ आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, इंक्लूडिंग द डेट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्या वो अप्लाई किया है उसी पर्पस के लिए फॉर विच दोज वर रेज। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो डिटेल क्या टुगेदर विद डिलेज और डिफॉल्ट। सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन क्या होगा? इफ एनी एज में बी एप्लीकेबल। उसके बाद हमें बताना होगा, सेकंड पॉइंट बात करता है अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, तो पब्लिक इश्यू में आईपीएफपी हो गया। सेकंड पॉइंट बात करता है सेकंड वेदर द कंपनी हैज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटिंग कन्वर्टिबल डिबेंचर फुली पार्शियली ऑप्शनली कन्वर्टिबल ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर जो रिक्वायरमेंट है क्या जो सेक्शन 42 की 62 की कंपनीज एक्ट की क्या उसे कंप्लाई किया है नहीं, क्या जो फंड रेज किया है उसी पर्पज के लिए यूज किया है नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो डिटेल प्रोवाइड कीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व और नेचर क्या होगा ऑफ द नॉन कंप्लायंस का नेचर क्या होगा। तो यहाँ हम बात करते हैं अबाउट दी यहाँ हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिलेटेड क्या है? व्हाट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? एंड ऑल। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? वेदर क्या कंपनी ने whether the company has made क्या कंपनी ने whether the company has made any preferential allotment whether the company has made any preferential allotment or private placement क्या कंपनी ने whether the company has made any preferential allotment, क्या कंपनी ने कोई भी preferential allotment किया है या नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है या नहीं, ऑफ शेयर्स किसका? ऑफ द शेयर्स ऑफ व्हाट? ऑफ द शेयर्स रिलेटिंग और कन्वर्टिबल और व्हाट, और क्या कंपनी ने ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है नहीं, शेयर्स को लेके और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को लेके शेयर्स को लेके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को लेके फुली व्हाट दैट इज फुली हो या फिर पार्शियली हो फुली हो पार्शियली हो और ऑप्शनली और व्हाट और दी ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो, फुली हो पार्टली हो, ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो, फुली हो पार्टली हो, ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट दैट इज ड्यूरिंग द ईयर के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर। तो हम क्या बोलते हैं, क्या कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर का किया है? क्या कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, शेयर्स को लेके, कन्वर्टेबल डिबेंचर को लेके, चाहे वो फुली हो पार्टली हो ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो अगर ऐसा है एंड इफ सो देन व्हाट इज द इफ सो देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन? हमें देखना होगा रिक्वायरमेंट क्या होगी ऑफ सेक्शन, व्हाट ऑफ विच सेक्शन? ऑफ 42 एंड
of section 42 and section 42 and section 62 के रिगार्ड में of the Companies Act of what of the Companies Act of the Companies Act of what of the Companies Act 2013 have been complied with. क्या आपने complied किया है नहीं? have been complied with, क्या आपने उसे complied किया है या नहीं? have been complied and क्या बात करेंगे? सबसे पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में नीचे क्या लिखा है वो कि कंपनी ने कोई भी वेदर द कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, कहने का मतलब याद ये था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्ड में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट के रिगार्ड में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, क्या कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, शेयर्स का, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, फुली पार्शियली ऑप्शनली कन्वर्टेबल का ड्यूरिंग द ईयर एंड इफ सो रिक्वायरमेंट क्या है सेक्शन 42 की, सेक्शन 62 की ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद, क्या उसे कंप्लाइड किया है या नहीं, whether the same has been complied with and what और जो भी फंड रेज है, फिर आगे क्या लाइन लिखी है, जो भी फंड रेज किए गए हैं इन पर्पस के लिए, क्या जो फंड रेज किए गए यूज किए हैं उसी पर्पस के लिए, और अगर नहीं है तो डिटेल बताओ, अमाउंट बताओ, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस बताओ. इजी पीजी लिटरली दिस इज सो इजी. तो हमें इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, हमें इससे मतलब है क्या एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय पब्लिक ऑफर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स को लेके. तो क्या जो एप्लीकेशन है मनी रेज की जो है, क्या जो मनी रेज किया गया है, दिस इज जस्ट लुक एट एंड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज की है बाय द पब्लिक ऑफर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू, क्या एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज की है पब्लिक इश्यू के थ्रू, क्या जो मनी रेज की है बाय वे ऑफ आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू इंक्लूडिंग द डेट इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द ईयर, क्या वो अप्लाई की गई है उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसे यूज की गई है, और इफ नॉट देन रिपोर्ट द डिटेल टुगेदर विद डिलेज और डिफॉल्ट. अगर ऐसा नहीं है तो डिटेल बताइए, डिले क्यों किया, डिफॉल्ट क्यों किया, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन किया क्या, एज में भी एप्लीकेबल अगर जो था. फिर उसके बाद आता है क्या जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है, क्या कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था, कि कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट किया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, शेयर्स का, डिबेंचर्स का, चाहे वो फुली हो, पार्टली हो, ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो ड्यूरिंग द ईयर एंड इफ सो रिक्वायरमेंट क्या है सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 और सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्या उसे आपने कंप्लाई किए हैं या नहीं, हैव बीन कंप्लाइड और नॉट, पहले तो ये बताइए. एंड और उसके बाद आपको क्या बताना है, क्या आपने उसे कंप्लाई किए है या नहीं, क्या जो आपने फंड रेज किए थे, क्या आपने जो फंड रेज किए थे हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस, क्या जो आपने फंड रेज किए थे क्या आपने यूज किए गए फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स रेज, whether the funds raised have been used for the purpose, उसी पर्पस के लिए for the purpose for which the funds raised, क्या आपने फंड रेज किए हैं हैव बीन यूज उसी पर्पस के लिए, हैव बीन यूज फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स रेज एंड इफ नॉट अगर ऐसा नहीं है देन रिपोर्ट कीजिए एंड देन रिपोर्ट, उसमें आपको क्या करना है, प्रोवाइड, देन रिपोर्ट कीजिए, प्रोवाइड डिटेल, आपको क्या बतानी है, एंड इफ नॉट देन रिपोर्ट कीजिए, प्रोवाइड बताइए, प्रोवाइड डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ
किस वजह से आपने किन चीज़ों का नॉन कंप्लायंस किया है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द नॉन कंप्लायंस का रीज़न बताइए। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, इसको हम यही ओवर कर देते हैं, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इसको अनहाइलाइटेड ही रहते हैं तो ऐसे ठीक लग रहा है, इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। एप्लीकेशन पैरा 3 डील करता है, एप्लीकेशन क्या है, मनी रेज बाय पब्लिक ऑफर एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। व्हाट विल बी दी एप्लीकेशन, क्या होगी, व्हाट विल बी दी एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय दी पब्लिक ऑफर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय पब्लिक इशू क्या बोलता है, क्या जो मनी रेज की है बाय वे ऑफ आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड करते हुए ड्यूरिंग द ईयर, क्या वो अप्लाई किए गए हैं उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए उसे रेज किए थे। अगर ऐसा नहीं है डिटेल बताओ, टुगेदर विद डिले क्यों हुआ, डिफॉल्ट क्यों हुआ, क्या कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन एप्लीकेबल है तो वो बताइए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या कंपनी ने ऐसा किया है, शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर, फुली पार्शली और ऑप्शनली, जो भी है फुली पार्शली और ऑप्शनली कन्वर्टेबल है या नहीं ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसा है। रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 के लिए, 62 के लिए ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ व्हाट, ऑफ द कंपनीज एक्ट को लेके, ऑफ द कंपनीज एक्ट को लेके, कंपनीज एक्ट 2013 को लेके क्या उसे कंप्लाई किए या नहीं, क्या जो फंड रेज किए थे क्या वो उसी पर्पज के लिए यूज किए नहीं किए हैं कि नहीं, अगर नहीं तो डिटेल बताइए, नेचर ऑफ नॉन कंप्लाइंस को भी बताना है। उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट कम इज द फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड रिपोर्टिंग आता है, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग भी हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है हमें। बैटरी 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 बैटरी, अरे यार ये सारा बैटरी का गेम है। पैरा 311, what Deepika ma'am used to revise. I mean, she has given a trick that how you can remember this para 311. Para 311 को आप कैसे याद कर सकते हो, उन्होंने क्या बताया था, पैरा 311 के लिए बताया था उन्होंने, यहीं से लिख देती हूँ मैं अबाउट दी फ्रॉड। उन्होंने बोला था कि जो फ्रॉड होता है, जो आपका ये जो फ्रॉड होता है, फ्रॉड, इसे याद करने के लिए उन्हें, क्या हमें कभी भी फ्रॉड करना चाहिए क्या हमें कभी भी फ्रॉड करना चाहिए क्या, नहीं ना। तो उन्होंने बताया था कि फ्रॉड जो है हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, फ्रॉड जो है हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, और इसीलिए कभी नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसके लिए मैम ने टिक दी थी, फ्रॉड का पैरा क्या हो गया 11, कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं क्रॉस और 1 नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने ये ट्रिक दी थी, इजी पीसी, इजी पीसी ट्रिक। उसके बाद आता है हमारा पैरा 311। पैरा 311 डील करता है विद दी फ्रॉड, पैरा 311 डील करता है विद दी फ्रॉड रिपोर्टिंग के साथ, फ्रॉड रिपोर्टिंग के साथ डील करता है, दैट इज दी पैरा 311 फ्रॉड रिपोर्टिंग के साथ डील करता है। इसमें ऐसा बोलता है क्या हमने वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, के कोई भी फ्रॉड बाय द कंपनी कंपनी पे, एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी कंपनी पे, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी कंपनी के द्वारा किसी पे फ्रॉड, ऑन द कंपनी कंपनी पर किसी का फ्रॉड, हैज बीन रिपोर्टेड, क्या ऐसा कुछ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, क्या ऐसा कुछ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वेदर एनी फ्रॉड
whether any fraud whether any frauds, क्या कोई भी frauds by the company, क्या कोई भी frauds by the company or on the, क्या कोई भी fraud by the company, क्या company पर, or any fraud on the company, whether any fraud by the company or any fraud on the company has been or reported during the year. हम क्या बोलते हैं, क्या कोई किसी भी प्रकार का फ्रॉड, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी के द्वारा और ऑन द कंपनी या फिर कंपनी पर हैज बीन रिपोर्टेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर. अगर ऐसा हुआ है, अगर कोई भी ऐसी चीज हुई है, whether any report कि किसी प्रकार की रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग 143 सबसेक्शन 12 ऑफ दी कंपनीज, इसमें हम लिख लेते हैं बिकॉज क्या करें यार, इसकी बैटरी ऑफ होने वाली है, यही तक छोड़ देते हैं. नेक्स्ट में पैरा 311 में पढ़ लेंगे.